पूरी सुरक्षा के साथ, मजबूती के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। न जाने कितने कोरोना जैसे वायरस आते होंगे, तमाम आते तो हैं, कभी इंसेफ्लाइटिस के नाम पर, कभी डेंगू के नाम पे, कभी मलेरिया के नाम पे, कभी किसी अन्य उसके नाम पर। आक्रांताओं के ही सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारे लोग, कोई आतंकवाद के नाम पर आता है, कोई नक्सलवाद के नाम पर आता है, कुछ अलगाववाद के नाम पे आता है, लेकिन भारतीय समाज उसको पूरी तरह विलीन कर देता है। वे स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए जूझते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए आज जब हम पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि के इस समारोह के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आज से 55 वर्ष पूर्व अपने भौतिक देह से हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी भारत के लिए, भारतीयता के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, गोरखनाथ मंदिर और नाथ पंथ संप्रदाय के लिए, खड़ दर्शन संप्रदाय के लिए, आज भी एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है, और उससे प्रेरित होकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज भी उनका पुण्य स्मरण हमें आगे बढ़ाता है। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और सनातन धर्म के महत्व को भी बताया कि आखिर किस तरीके से महंत दिग्विजय नाथ ने इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, हिंदू समाज को आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया है। पूर्वांचल के गोरखपुर के विकास को भी लेकर महंत दिग्विजय नाथ ने कितना ज्यादा योगदान दिया, उसका जिक्र। आदि की लड़ाई में भी योगदान दिया, धर्म की के मूल्यों की स्थापना के लिए भी अपना योगदान दिया, यहां के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया और जीवन पर्यंत उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए लड़ते रहे। और सचमुच आज अच्छा लगता है जब उन महापुरुषों के एक एक संकल्प की पूर्ति होती है, एक एक संकल्पों की पूर्ति होती हुई दिखाई देती, तो लगता है कि इन पूज्य संतों की जो दृष्टि थी वह भौतिक दृष्टि मात्र नहीं थी, एक दिव्य दृष्टि थी। वह दिव्य दृष्टि जो आज हम सबको दिखाई देती है। 1949 में उन्होंने देखा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आखिर 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। 5 सदी के उपरांत यह एक संकल्प की पूर्ति हुई और अवश्य इस संकल्प की पूर्ति एक एक करके होती हुई दिखाई देगी। हम सबका दायित्व बनता है, जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वह भी उसके तहत ईमानदारी से अपना कार्य करे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम सबको पंचप्रण दिलाए हैं। पूरे देशवासियों का उन्होंने आह्वान किया कि पंचप्रण की पूर्ति तब होगी जब हर व्यक्ति सबसे पहला अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जो जिस क्षेत्र में विद्यार्थी है अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की जानकारी के साथ अपने आप को परिपूर्ण करे। एक शिक्षक इस दिशा में क्या बेहतरीन प्रयास कर सकता है, उसे अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के प्राध्यापक डॉक्टर गोपी कृष्ण एस आचार्य ने अपनी एक पुस्तक का, यहां पर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक का उन्होंने आज यहां पे विमोचन भी करवाया है। उसका प्रकाशन हुआ है और उन्होंने उसका विमोचन भी कराया है। एक लेखन की आदत, निरंतर कुछ न कुछ करते रहना। अपने नियमित दैनिक जीवन में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, अगर उसको लिपिबद्ध करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक नई प्रेरणा बनेगी।
उसके प्रकाशन होने चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो जीवन के जिस क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है, तो धर्म स्थल हमारा कैसे हो, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कैसे हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, जीवन के जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम नयापन क्या ला सकते हैं, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास क्या कर सकते हैं। अगर हम इस दिशा में प्रयास करते हैं तो इन पूज्य संतों का संकल्प पूरा होता है और यही इन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरक्षपीठ और जितने भी हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय हैं, नाथ पंथ हैं, इन सभी पूज्य संतों की ओर से जो आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, इसके लिए इनके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनके 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां महंत दिग्विजय नाथ की 55वीं पुण्यतिथि के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। उनके योगदान को, उनके बलिदान को और उनके महत्वपूर्ण कार्यों को भी सीएम योगी ने यहां याद किया और सनातन धर्म के बारे में भी सीएम योगी ने महत्वपूर्ण बातें कही।